नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए मध्यस्थता धारा हटी। दिल्ली सरकार ने विकास कार्यों में देरी को देखते हुए अनुबंध शर्तों से मध्यस्थता की धारा हटाने का फैसला किया है। पिछले 20 वर्षों के 1 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। बारापुला फेज 3 कॉरिडोर में अनियमितताओं की जांच के भी आदेश दिए गए हैं। दिल्ली में आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा को मिलेगा बढ़ावा, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम होगा शुरू। दिल्ली सरकार आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने करोल बाग स्थित तिब्बिया कॉलेज में डेंटल केयर यूनिट का उद्घाटन किया। उन्होंने आयुष चिकित्सा के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की। दिल्ली को इन चिकित्सा पद्धतियों में आदर्श बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। शहर में बाढ़ की चेतावनी, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, हथिनी कुंड से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। वजीराबाद बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे जलस्तर में वृद्धि हो रही है। बवाना में बच्चे को डूबता देख सीआरपीएफ के जवान ने नहर में लगाई छलांग, सुरक्षित निकाला बाहर। दिल्ली के बवाना में सीआरपीएफ जवान अमित झांझड़िया ने मुनक नहर में डूबते हुए एक बच्चे को बचाया। हरियाणा निवासी अमित ने तुरंत नहर में छलांग लगाकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला और उसके घर पहुंचाया। बच्चे को नहर में न नहाने की सलाह दी गई। अमित के साहस की लोगों ने प्रशंसा की। पंजाब के गैंगस्टरों का दिल्ली में खौफ, 4 बड़ी वारदातों को दिया अंजाम। पूर्वी दिल्ली में पंजाब के गैंगस्टरों का प्रभाव बढ़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है, जिनमें रंगदारी और फायरिंग की घटनाएं शामिल हैं। जांच में पता चला है कि इन बदमाशों का कनेक्शन दुबई के सट्टेबाजों से है। पुलिस कुछ अपराधियों को पकड़ने में सफल रही है, लेकिन पूरे नेटवर्क को तोड़ने में अभी भी चुनौती बनी हुई है। एसी में बैठे अफसरों की कब खुलेंगी आंखें, कबाड़ वाहनों का कब होगा समाधान। पूर्वी दिल्ली में सरकारी विभागों के बाहर खड़े कबाड़ वाहन एक बड़ी समस्या बन गए हैं। मानसून में इन वाहनों पर हरियाली उगाई है, जो विभागों की लापरवाही को दर्शाती है। पुलिस थानों और निगम कार्यालयों में 200 से अधिक वाहन वर्षों से खड़े हैं, जिससे पार्किंग की समस्या बढ़ गई है। अधिकारी जल्द ही इन वाहनों को हटाने के लिए एक नीति लाने की बात कर रहे हैं। दिल्ली के 20 कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप। दिल्ली के चाणक्यपुरी में जीसस एंड मैरी कॉलेज समेत लगभग 20 कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के माध्यम से मिली इस धमकी से कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सभी कॉलेजों ने पुलिस को सूचना दी है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पंचायत राज लागू करने की मांग को लेकर याचिका दायर, अदालत ने सरकार के वकील से पूछा अहम सवाल। दिल्ली पंचायत राज अधिनियम 1954 को लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने पक्षकारों को दिल्ली के विधायी इतिहास पर नोट पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने दिल्ली सरकार के अधिवक्ता से अधिनियम की वर्तमान स्थिति पर स्पष्टता मांगी है और सुनवाई 10 दिसंबर तक स्थगित कर दी है। कनॉट प्लेस पर बाउंसरों की दबंगई, वकीलों को बुरी तरह पीटा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में 2 वकीलों समेत 3 दोस्तों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि एक बार के बाउंसरों ने पीड़ितों पर हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ितों में से 2 वकील 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से शिक्षकों को स्किल्ड बनाएगी एनडीएमसी। 240 शिक्षकों को मिलेगा ट्रेनिंग। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में 240 शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और भारतीय ज्ञान प्रणाली जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। एनडीएमसी का लक्ष्य शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों से जोड़ना है, ताकि वे छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर सकें।